नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। लास्ट वीक जब मैंने वीडियो निकाला तो मुझे क्वेरीज आई कि यूएसडी आईएनआर के ऊपर या करेंसी के ऊपर व्यू दीजिए। तो आज का ये वीडियो यूएसडी आईएनआर विद सुमित बगड़िया, रूपी के ऊपर हम बात करेंगे, करेंसी के ऊपर हम बात करेंगे। एक चीज़ आप नोट कीजिए, आप देखिए कि मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और जैसे जैसे जिस पे रिएक्ट करना चाहिए उस पर मैं कमेंट भी करता हूँ और साथ साथ उसके साथ वीडियो भी लेके आता हूँ। तो जिस तरह से आप लोग मेरे से कनेक्टेड है, मैं भी आप लोगों से उतना ही कनेक्टेड हूँ। तो इसी तरह से आप लोग अपना प्यार देते रहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए ही लेके आया हूँ और सिर्फ आप लोगों की वजह से ही मैं यूट्यूब पे अभी एक्टिव होना स्टार्ट हुआ हूँ। तो मुझे चाहिए कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझे, पढ़े और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और कुछ भी क्वेरीज या डाउट्स आए तो मुझे रेगुलरली सेंड करते रहे और मैं उस पर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उस पर चीज़ें बनाते रहूँगा, रिएक्ट करते रहूँगा, कमेंट करते रहूँगा। अब आज का वीडियो है यूएसडी आईएनआर के ऊपर। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। यूएस डॉलर जो कि 106 के आसपास आज ट्रेड कर रहा है। आज इंडिया में छुट्टी है बट ग्लोबली मार्केट्स चालू है और यूएसडी आईएनआर तो डॉलर इंडेक्स तो वैसे भी चालू ही रहता है और उसके अंदर कंटिन्यूसली हमें मूव देखने को मिलता है। तो ये जो लास्ट कुछ हफ्तों या महीनों में हुआ है, डॉलर इंडेक्स जो मैं मार्च की अगर बात करूं तो डॉलर इंडेक्स करीब 90 के आसपास ट्रेड करता था। ये 90 के आसपास से ब्रेकआउट आके 108 रुपये तक के लेवल हमें डॉलर इंडेक्स में ऊपर की तरफ देखने को मिले। अब जब से डॉलर इंडेक्स में ऊपर में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ है, अभी तक कुछ ज़्यादा रिट्रेसमेंट देखने को मिला नहीं है। 108 से 106 तक आया है, सिर्फ $2 ही नीचे आया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इसमें एक अच्छी खासी गिरावट आती है डॉलर इंडेक्स में तो हमें इक्विटी मार्केट्स में एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा। कमोडिटीज़ के अंदर भी एक अच्छा जंप हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। डॉलर इंडेक्स में मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अभी चार्ट्स देख रहा हूँ, मैं अभी डेली चार्ट देख रहा हूँ। आप लोग टाइम होराइजन में डेली चार्ट देख सकते हो, वीकली चार्ट देख सकते हो, मंथली चार्ट देख सकते हो, अर्ली चार्ट देख सकते हो। मैं अभी थोड़ा पोजिशनल व्यू नज़रिए के हिसाब से डेली और वीकली चार्ट देख रहा हूँ। तो डेली चार्ट के अंदर मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक बार के लिए डेली और वीकली चार्ट में मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक बार के लिए डॉलर इंडेक्स का ऊपर में रेजिस्टेंस लग चुका है। 108 110 का लेवल जब ये ऊपर में टूटेगा तभी इसमें एक फ्रेश मूव ऊपर की तरफ आएगा, नहीं तो ऊपर का मूव तो नहीं आएगा। ये साइडवेज रह सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है और उसके बाद इसके अंदर एक अच्छी गिरावट आनी चाहिए। डॉलर इंडेक्स में जो अभी नीचे में इमीडिएट सपोर्ट है 105 का है, बहुत नज़दीक है। 106.30 अभी ये ट्रेड कर रहा है। 105 का लेवल जैसे ही इसमें टूटेगा तो हमें 101 से $100 तक का मूव देखने को मिलेगा। ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग का व्यू है। 100 का साइकोलॉजिकल लेवल टूटता है तो हमें नीचे में 95 से $90 तक के मूव आने वाले कुछ महीनों के अंदर डॉलर इंडेक्स में देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ से 3-6 महीने का व्यू अगर लेके हम चलते हैं तो डॉलर इंडेक्स में जब तक ऊपर में 108 110 का लेवल नहीं टूटेगा तब तक और ऊपर का मूव नहीं आएगा। यहाँ से नीचे का मूव ही आना चाहिए। नीचे का मूव में पहला सपोर्ट 105 का है। 105 ब्रेक होता है तो $100 का दूसरा टारगेट है और $100 ब्रेक होता है तो 95 से $90 तक के लेवल आने वाले कुछ महीनों के अंदर हमें डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। ये ओवरव्यू हो गया डॉलर इंडेक्स का। इससे एक चीज़ क्लियर होता है कि डॉलर इंडेक्स यहाँ से साइडवेज, कंसोलिडेशन और करेक्टिव मूव दिखाएगा। ऐसा होने का पहला इंपैक्ट इक्विटी मार्केट्स के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कमोडिटीज़, गोल्ड सिल्वर के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। लास्ट वीक मैंने क्रूड का व्यू दिया, उसके पहले मैंने सिल्वर का व्यू दिया, उसके पहले मैंने गोल्ड का व्यू दिया। अब देखिए एक एक कमोडिटीज़ में लेके आ रहा हूँ और आज हम स्पेशली करेंसी लेके आए हैं क्योंकि लास्ट वीक बहुत लोगों ने करेंसी के ऊपर व्यू मांगा था। डॉलर इंडेक्स का बात हुआ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं यूएसडी आईएनआर की बात करता हूँ जो कि इंडिया में ट्रेड होता है और हम रुपये की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे। यूएसडी आईएनआर का अभी जो कल का क्लोजिंग है 79.60 के आसपास है, यानी 80 के आसपास रुपया अभी ट्रेड कर रहा है। रुपये के अंदर भी यहाँ पे जो पिछले कुछ हफ्तों में हाई लगा है वो ऊपर के अंदर 80.15 के आसपास का लगा है। स्पॉट लेवल्स फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर स्पॉट में अगर हम देखेंगे तो 80 के आसपास का ही हाई यूएसडी आईएनआर में ऊपर की तरफ लगा है। तो अब एक चीज़ आप लोग को ये समझनी है कि जब तक यूएसडी आईएनआर 80 के ऊपर अच्छे से सस्टेन नहीं करता है 80, तब तक इसके अंदर और ऊपर का मूव नहीं आएगा। अगर ये 80 के ऊपर सस्टेन किया तो ही इसके अंदर नेक्स्ट लेग ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 80.30 के आसपास का एग्जैक्ट हाई है स्पॉट लेवल्स में यूएसडी आईएनआर का, जो 21 जुलाई के आसपास का लगा है।
तो ये लेवल आप अगर ऊपर में टूटेंगे तो ही यूएसडी आईएनआर में और ऊपर का मूव आएगा और फिर 82.5 से 83 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। जब तक ये ऊपर में नहीं टूटता है, ये बैरियर है, ये हर्डल है और यहाँ से नीचे का मूव हमें यूएसडी आईएनआर में देखने को मिलना चाहिए, यानी कि रुपया एप्रिशिएट होना चाहिए। 79.50-60 के आसपास का कल का क्लोजिंग है। यहाँ से जैसे ये नीचे, यहाँ से नीचे गिरना चालू होगा और जैसे ही नीचे के अंदर ये 78 या 78.50 का लेवल तोड़ेगा, 78 या 78.50 का लेवल तोड़ेगा, तो फिर हमें रुपये में और मजबूती देखने को मिलेगी और हम नीचे में 76 से 75 तक का मूव आने वाले कुछ हफ्तों में और 1-2 महीनों के अंदर देखने को नीचे में देख सकते हैं, या नीचे में 75 रुपये तक के लेवल हमको देखने को मिल सकता है। यानी यूएसडी आईएनआर में आप 80-50 का स्टॉप लॉस मान लें, वो स्टॉप लॉस से सेल का व्यू लेके काम कर सकते हैं। नीचे में 78 का पहला टारगेट बनेगा, 78 के नीचे सस्टेन करने पे 76 से 75 तक के लेवल आने वाले कुछ हफ्तों में और कुछ महीनों में हमको देखने को मिलेंगे। मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा करके ओवरऑल लंबा व्यू और ओवरऑल व्यू क्यों दे रहा हूँ, ताकि जो मेजर पॉपुलेशन यहाँ पे सुनती है वो एक ओवरव्यू लेके काम कर सके। डे टू डे ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, इसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट या रिसर्च एनालिस्ट से टच में रहना होगा। आप हमसे भी टच में रह सकते हैं, आप मेरी टीम से भी बात कर सकते हैं और प्रॉपर लेवल्स के हिसाब से अपने डे टू डे ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक ओवरव्यू बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने ये नई पहल इसके लिए चालू करी है कि आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चालू करूं, ताकि आप कुछ हफ्तों, कुछ महीनों तक एक अच्छा व्यू, एक अच्छा ट्रेड, एक पोजिशनल ट्रेड में बैठ सकें और बीच बीच में आप मोमेंटम का फ़ायदा एक प्रॉपर रिसर्च एनालिस्ट के थ्रू या प्रॉपर एक एडवाइज़र के थ्रू उठा सकें। बिना एडवाइज़र के, बिना रिसर्च एनालिस्ट के कोई भी ट्रेड नहीं करना। अगर आपको नॉलेज है, आप मार्केट में रिस्क ले सकते हो और खुद मार्केट को स्टडी कर सकते हो, तो बिल्कुल आप ऑलवेज ट्रेड ले सकते हो। बट जो लोग नहीं कर सकते, वो लोगों को मार्केट में एक एक्सपर्ट से जुड़ना ज़रूरी है और उसके बाद ही ट्रेड लेना ज़रूरी है। तो यूएसडी आईएनआर में हमने ऊपरी लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर देखा है, फिर एक गिरावट आया, फिर पुल बैक अभी चल रहा है। ये पुल बैक जैसे ही खत्म होगा तो वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और हमें एक नीचे का मूव स्टार्ट होते हुए देखने को यूएसडी आईएनआर में मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से यूएसडी आईएनआर में आप लोगों को जो मैंने रेजिस्टेंस और जो मैंने सपोर्ट लेवल्स बताए वो ध्यान में रखें। अभी फिलहाल 78 से 80.50 का रेंज बना हुआ है। ये 78 का लेवल टेस्ट करके अभी पुल बैक बाउंस बैक मोड में गया हुआ है। जैसे ये पुल बैक बाउंस बैक मोड यहाँ पे खत्म होगा 79, 80 या 80 के आसपास, तो वहाँ से वापस से सेलिंग प्रेशर आना चाहिए और 78 का पहला टारगेट हमें आने वाले दिनों में यूएसडी आईएनआर में देखने को मिलना चाहिए। 78 का लेवल टूटा और 76 से 75 तक का मूव हमें जल्दी ही आने वाले कुछ ही हफ्ते और कुछ ही महीनों के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए, इस ओवरव्यू के बीच में सडन स्विंग्स आएंगे, जैसे इक्विटी में भी आते हैं, जैसे कमोडिटी में भी आते हैं, वैसे ही करेंसी में भी आएंगे। तो उसको देख के आप लोग को विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है और ओवरव्यू को देख के कोई भी नेगेटिव कमेंट भी नहीं करना है। देखिए, मैं यहाँ पे आता हूँ आप लोगों के लिए, तो जो 2-5 लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं उससे मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग ये करना बंद करें और बाकी लोग जो ऐसे कमेंट्स को देखते हैं उनको इमीडिएट ब्लॉक करें, ताकि एक पॉजिटिविटी फैले और एक मेंटल पीस डिस्टर्ब ना हो। हाँ, आप लोगों को अगर कुछ डिस्कशन करना है, कुछ आप लोगों को समझना है, तो आप लोग लिखिए, वी विल आंसर, वी आर रेडी टू आंसर। बट अननेसेसरी के नेगेटिव कमेंट्स, अननेसेसरी के चीप लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज, ये नहीं यूज़ करना चाहिए, किसी को भी नहीं यूज़ करना चाहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है और लोग बहुत कम हमें अच्छे मिलते हैं, तो अच्छे लोगों से रिलेशन बनाइए, उनसे जुड़िए और आप उनसे जुड़ के रहोगे ना, तो कभी भी किधर भी कैसे भी फ़ायदा हो जाएगा। आप लोगों को सिर्फ उनके साथ जुड़ के रहना है। मैं आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ और उसी के लिए मैंने ये रेगुलरली यूट्यूब पे आना और यूट्यूब पे व्यू देना शुरुआत की है। कमेंट्स में आप लोग लिखिए आप लोगों को कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। मैं बहुत जल्दी एक लाइव सेशन भी कर लूँगा यूट्यूब में और मैं सोशल मीडिया पे 1-2 घंटे पहले अपडेट भी दे दूंगा कि मैं लाइव आने वाला हूँ। तो आप लोग की जो बेसिक छोटी छोटी क्वेरीज होती है वो भी हम सॉल्व करेंगे, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सोल्यूशन मिलना चाहिए, यही मेरा मेन पर्पज़ है। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।